प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छात्रों को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें इसके साथ खेल और सामाजिक जीवन को भी नहीं भूलना चाहिए। अपने गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री ने छात्रों को केवल ऑनलाइन गतिविधियों में ही लगे रहने को लेकर आगाह किया और कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत खेल पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल नहीं है, बल्कि शिक्षा का ही हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गुजरात यात्रा की शुरुआत राज्य की राजधानी गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र अथवा स्कूलों के लिए कमान एवं नियंत्रण केंद्र के दौरे के साथ की, जो स्कूलों से सालाना 500 करोड़ से अधिक डेटा सेट एकत्र करके उनका विश्लेषण करता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे के मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार के आम आदमी पार्टी के साथ संबंधों का खुलासा हो रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अंसार और आम आदमी पार्टी के कथित संबंधों की जांच की मांग की है। हनुमान जयंती पर हुई इस हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की भूमिका पर भी संदेह जताया जा रहा है। सामने आए तथ्यों से पता चला है कि अंसार मूल रूप से पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। वो चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। उस पर आर्म्स एक्ट का मामला भी चल रहा है। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ सट्टेबाजी के भी 5 मामले दर्ज हैं। वैसे पेशे से वो कबाड़ी का काम करता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में अब बिना अनुमति के कोई भी जुलूस और पांथिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। अब आयोजकों को पहले इसके लिए अनुमति लेनी होगी। साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एक एफिडेविट भी देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात भी कही गई है। सीएम ने अफसरों को ये निर्देश दिए हैं कि पांथिक जुलूस की अनुमति उन्हीं आयोजनों को दी जाए जो पारंपरिक हों। नए आयोजनों को अभी अनावश्यक रूप से अनुमति न दी जाए। मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे की चेतावनी के बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने किसी भी पांथिक स्थल पर बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। लाउड स्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल जल्द ही इस संबंध में महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ एक बैठक भी करेंगे। अगर कोई बिना इजाजत लाउड स्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए हरियाणा और यूपी की सरकारों ने कई जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने केरल सरकार को कोरोना के मामलों का रोज अपडेट देने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आदेश जारी किया है कि गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर और लखनऊ में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता सरदार तनवीर इलियास को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्विरोध चुना गया है। इससे पहले सरदार अब्दुल कयूम नियाजी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इलियास को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। इलियास ने पार्टी की ओर से नामांकन पत्र जमा किए थे, जिन्हें विधानसभा सचिव ने वैध घोषित किया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवाद विरोधी अदालत ने कल 6 लोगों को ईश निंदा के नाम पर श्रीलंकाई नागरिक की हत्या के आरोप में मृत्युदंड और 7 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 67 दोषियों को 2-2 साल जेल की सजा सुनाई है। कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के समर्थकों सहित 800 से अधिक लोगों की भीड़ ने 3 दिसंबर 2021 को लाहौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित सियालकोट जिले में ईश निंदा के आरोप में श्रीलंका के प्रियंता कुमारा की हत्या करके उनके शव को आग लगा दी थी। भारत अकेला देश नहीं है जहां मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर 5 वक्त की अजान को रोकने की मांग उठी है। दुनिया के कई दूसरे देशों में मजहबी स्थानों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम सहित कई अन्य देशों में मजहबी स्थानों पर लाउड स्पीकर बजाने को लेकर सीमाएं तय की गई हैं। वहीं नाइजीरिया के कुछ शहरों में मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरा प्रतिबंध है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में भी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर जैसे यंत्रों के अधिक इस्तेमाल से पर्यावरण को खतरा माना गया है। इसके उपयोग को लेकर वहां पहले से कई नियम लागू हैं। यूक्रेनी संसद में मानवाधिकार आयुक्त ल्यूडमिला डेनिसोवा ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण दे रहा है। इस दौरान कई किशोरों की मौत भी हुई है। ल्यूडमिला का कहना है कि रूस बच्चों सहित नागरिकों की सेना में भर्ती कर रहा है।
ये नागरिकों की सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों को लेकर बनाए गए 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के कानूनों का उल्लंघन है। यूक्रेन के मानवाधिकार आयोग की मांग है कि रूस की इस हरकत की जांच होनी चाहिए। अरबपति व्यवसायी इलन मस्क की ट्विटर कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिशों को कड़ी चुनौती मिली है। मस्क ने पिछले दिनों ट्विटर की करीब 9% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने पूरी कंपनी खरीदने के लिए भी एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब ट्विटर कंपनी के बोर्ड ने एक नई योजना बनाई है जिससे किसी एक व्यक्ति या संस्था के लिए कंपनी की 15% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस योजना को पॉइजन पिल नाम दिया गया है। कंपनी में हिस्सेदारी से जुड़ी यह योजना 14 अप्रैल 2023 तक लागू रहेगी।